ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलना है, आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 5th रूट ऑफ 13, बराबर ना, 5th रूट ऑफ 13। तो इसको कैसे लिखने का देखो, आपको आराम से समझ आएगा। पहले आपने 13 लिखा, ठीक है। अब इसका जो पावर होगा वो 1 होगा, और जो रूट यहाँ पे जो बोला है ना 5th रूट, तो ये 5th रूट है मतलब 5 आएगा। समझ गए, समझा। अब देखो सेकंड वाला, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6th रूट ऑफ 9। तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, बेस लिख लोगे। ठीक है, बेस हमारा क्या है 9, ठीक है 9 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है 6th रूट, ठीक है। तो 6th रूट मतलब 1/6, समझ गए ना, 1/6, समझा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो जो पावर है वो क्या होता है 2, समझ गए ना। उस हिसाब से ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 256 स्क्वायर रूट मतलब 1/2, समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 17, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 17। तो आप पहले 17 लिखोगे, और क्यूब क्या होता है पावर 3, जैसे यहाँ पे पावर 2 हुआ ना, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अगर यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूब, ठीक है। क्यूब मतलब पावर 3 रहेगा, और स्क्वायर मतलब पावर 2 रहेगा। बस ये ध्यान में रखना, और बाकी तो 6th 5th और 7th ऐसा सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 17 यानी 17 हो गया, तो क्यूब रूट यानी 1/3 होगा, बराबर ना, 1/3, ठीक है, समझ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये उसके आगे वाला क्वेश्चन है, सेम जैसे आपने ये वाला लिखा ना, ये इससे इस पे यानी कि ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा, जो आपका यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ था उसको आपको नंबर में किया, यानी इंडेक्स फॉर्म में लिखा। अब जो इंडेक्स फॉर्म में पहले से दिया हुआ है आपको nth फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए ऐसा आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो 81 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट कितना है 4, तो आप लोग क्या लिखोगे आंसर में, 4th रूट ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4th रूट ऑफ 81, ठीक है। सेम आप देखो सेकंड वाले में देखो 14, यहाँ पे आपका ये 4th रूट ऑफ 81 हो गया। दूसरे में देखो 49 1/2, तो यहाँ पे जो 1/2 है, ये जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली में क्या होता है, रूट होता है। ध्यान में रखना, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो रूट रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो पावर रहेगा। यहाँ पे सब में पावर 1 1 ही रखना है। उसके आगे वाले एक्सरसाइज में चलेंगे तो उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 49 1/2, 49 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2, 2 है तो यानी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। उसके बाद देखिए 15/1/5 है, ठीक है। तो ये जो 5 है ना वो क्या है, रूट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 5th, बराबर ना, 5 है ना, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15, समझा, 5th रूट ऑफ 15, इजी था ना। अब यहाँ पे देखो एक और है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 512, ठीक है, 512 1/9, तो जो रूट है वो क्या है 9, तो हम लोग 9 की जगह पे क्या लिखेंगे n, ये देखो ना मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, nth के फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 9th की जगह पे 9th, NINENTH, 9th, बराबर ना। यहाँ पे मैं क्लियर लिखता हूँ थोड़ा, 9th रूट ऑफ 512, 9th रूट ऑफ 512, समझ में आया, 9th रूट ऑफ 512,
12। समझा? इजी है ना? चलो अब आ जाते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज पे, जो कि है 3.2। उसमें आपको ये टेबल बना के दिया है, आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर है, उसके बाद नंबर है, पावर ऑफ रूट है, उसके बाद क्या है, रूट ऑफ द पावर है। देखो ये भी आसान है, खाली समझो उसको। देखो यहाँ पे क्या है, 225 यानी 225। देखो 3/2 है, तो जो अपॉन जो डिनोमिनेटर में हो क्या है, रूट है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये क्या है, रूट है, और जो उसके ऊपर है वो क्या है, पावर है। समझ गए ना? उसको हम लोग पावर पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पावर वाले फॉर्म में लिखना है, पावर ऑफ द रूट ये वाले फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 3/2, तो जो 3 है वो क्या है, पावर है, पावर वाले में लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 के हम लोग ने क्या लिखा, क्यूब लिखा। मैंने बताया था आपको शुरू में ही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों लिखा, क्योंकि ये रूट 2 है। समझ में आ रहा है? अभी देखो आगे समझ में आएगा। ठीक है, क्यूब, यहाँ पे पावर था, पावर आपका 3 था यानी क्यूब लिखा। फिर उसके बाद रूट, उसके बाद है रूट, तो रूट क्या है, 2, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने रूट लिखा। सेम इसी का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे पहले आपको रूट लिखेंगे, फिर उसके बाद पावर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा रूट क्या था, 2 था यानी स्क्वायर था। ठीक है, 2 मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ, उसके बाद पावर क्या था, क्यूब ऑफ 225। समझ में आया? देखो हम लोग करते हैं तब समझ में आएगा। देखो पहला क्या, सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे 45 4/5, 45 तो इसमें पहले वाले में क्या करना है, पावर वाले फॉर्म में। तो पावर क्या है इसका, 4 है, 4 की जगह पे हम लोग फोर्थ लिखेंगे, ध्यान में रखना। ठीक है, 3 रहेगा तो क्यूब, 2 रहेगा तो स्क्वायर, फोर्थ रहेगा तो 4, फिफ्थ रहेगा फिफ्थ, 6 रहेगा सिक्स्थ, सेवन्थ रहेगा सेवन्थ, उसके बाद ऐसे ही रहेंगे सारे के सारे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 45 4/5, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ। देखो यहाँ पे ध्यान से, फोर्थ, उसके बाद क्या लिखेंगे, फोर्थ ऑफ द। ठीक है, फोर्थ ऑफ, उसके बाद यहाँ पे जो रूट है, रूट क्या है यहाँ पे, 5 है, फोर्थ ऑफ 5 है ना, फिफ्थ रूट, फोर्थ ऑफ फिफ्थ, देखो ये इधर, फोर्थ ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ, उसके बाद कौन क्या नंबर है, 45। ठीक है, यहाँ पे 45। ठीक है, इसी का अपोजिट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पहले आपने क्या लिखा था, पावर, अभी पहले क्या लिखोगे, रूट। तो रूट क्या है, पहले रूट क्या है, 5 है, तो फिफ्थ, यहाँ पे देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ, अब बस यहीं पे रुको। उसके बाद क्या है, पावर 4, पावर फोर्थ पावर, हाँ ऐसा, फोर्थ पावर ऑफ 45। समझा? समझा मैंने कैसे किया? ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ पे है 81 है। ठीक है, पावर में क्या है, 6 है, और रूट क्या है, 7 है। 6 क्या है, पावर है, 7 रूट है, तो 6 पावर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिक्स्थ, सेवन्थ नहीं लिखेंगे, हाँ, सिक्स्थ पावर ऑफ, उसके बाद रूट क्या है, 7, 6 पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ नंबर क्या है, 81। समझा? सेम इसका उल्टा इसमें लिखेंगे, इसका अपोजिट कैसे लिखेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपका क्या था, 6 क्या था, पावर में था। अब यहाँ पे पहले रूट में कर देना है सेकंड में, जैसे इसमें आपने पावर पहले लिखा था, इसमें रूट पहले लिखोगे, ये यही फ़र्क है। ठीक, यहाँ पे रूट क्या है, 7 है, बराबर ना, रूट 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेवेंथ रूट ऑफ, पावर कितना है, 6, सेवेंथ रूट ऑफ पावर, सिक्स्थ पावर ऑफ नंबर क्या था, 81। समझा? एक और बताऊं,
उसके बाद ये देखो फोर्थ वाला मैंने नहीं किया है, फोर्थ वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21⁻³ तो इसमें पावर क्या है, पावर क्या है 3 है और रूट क्या है 7 है। तो पहले वाले टेबल में क्या है, ऐसा पावर वाले फॉर्म में लिखना है। तो पहले पावर लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 है ना, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे डायरेक्ट क्यूब ऑफ, ठीक है। तब यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है क्यूब ऑफ पावर ऑफ, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो 6 पावर ऑफ लिखा था ना, तो यहाँ पे क्यूब ऑफ डायरेक्ट लिखोगे, पावर नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे क्यूब ऑफ रूट कितना है 7, ठीक है। रूट कितना है 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7th रूट बराबर ऑफ नंबर क्या है 21। समझा, समझा मैंने कैसे किया, समझ में आ रहा है। चलो अब इसमें देखो, ये वाले में देखो रूट ऑफ द पावर, अब आपको रूट के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें रूट क्या है 7 है, पहले रूट ध्यान दो क्या है 7 रूट है। उसके बाद पावर क्या है 3 है, तो हम लोग पहले रूट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7th, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7th रूट ऑफ पावर, 7th रूट ऑफ पावर क्या है 3 है, यानी क्यूब, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्यूब ऑफ 21। समझ गए, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा वापस से। फिर उसके बाद देखो जो आगे वाला है वो क्या है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। देखो जैसे आपने यहाँ पे देखो ये वाले नंबर को आपने ये वाले फॉर्म में लिखा था ना, वैसे ही आपको ये जो नंबर है ना, ये मतलब ये जो आपको वर्ड में लिखा हुआ है, इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है। देखो बहुत इजी है, देखो कैसे, जैसा आपने पहला वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो ये वाले में nth वाले फॉर्म में, याद आया वैसे, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो हम लोग पहले बेस लिख लेते हैं। बेस हमारा क्या है 121 क्या है बेस है। उसके बाद क्या है लिखा है स्क्वायर रूट क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी 2 होगा, अपॉन पहले बना दो, √2 बना दो, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है 5th पावर यानी 5, 5th पावर 121 5/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। तो पहले क्या लिखोगे आप लोग 324, पहले 324 बेस लिख दिया। उसके बाद क्यूब ऑफ, यानी क्यूब जो है क्यूब ऑफ 4th रूट, तो ये जो 4th रूट है, रूट क्या होगा 4th होगा, ठीक है, यानी रूट क्या होगा 4 होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा था क्यूब बराबर ना, क्यूब सेकेंड वाला, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 264, बेस लिख दिया हमने 264। अब क्या लिखा था 5th रूट क्या था, रूट नीचे रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर में 5th बराबर। उसके बाद क्या है स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर यानी यहाँ पे पावर हो गया। समझ गए, समझ में आया। तो इतना आप करके रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आपका ये, ठीक है, फिर आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना करके मुझे आप भेजो, ठीक है।